कि किसी के परिवार की कहीं मौत होती है तो लोग सांत्वना देने जाते हैं। अब आप सांत्वना देने जाने में भी रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती, और जब सरकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग चुनाव लड़ने लगा तो कैसे लोग जो है दूसरी पार्टियां जीते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये रोज कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो है बहराइच का दंगा कैसे हुआ, संभल का दंगा कैसे जो है 65% युवा है, ये जवानी किस काम आएगी यार। आप केवल निर्देश दीजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा, पाकि जो है उसको बांग्लादेश को भारत में विलय कर लिया जाएगा। आप चाहे अमित शाह को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन आपके आदमी नैतिकता है ये नहीं है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। देश के हालात आपको पता है, क्योंकि देश अभी आपको पता है इस समय उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो संभल में किस तरीके की घटना हुई है। लोग बाग उसी घटना को लेकर के हम पहुंचे हैं आज नखलऊ में, और नखलऊ का ये जगह पड़ती है दारुल सफ़ा। आपको पता है ये जगह बहुत ही मशहूर है। लोग बाग हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो उसी के साथ में बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो लोग बाग हैं वो संभल की जो घटना है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि अभी एक नया तथ्य उसमें सामने आया है कि संभल में जो हिंसा हुई थी वहाँ पे पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं। ये मीडिया में अभी बहुत दिन से चर्चा चल रही है भाई साहब कि अभी जो संभल वाली घटना हुई है वहाँ जो क्या नाम है पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं संभल वाली घटना में। संभल में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 11 साल से देश में है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो कहाँ का कारतूस आ गया, कहाँ का असलहा आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बोलते थे कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे ये लोग आ जाते हैं, तो कैसे असलहा आ गया? 11 साल से आप हैं, भारत सरकार चला रहे हैं, एलाइव इंटेलिजेंस, CBI और सब कुछ आपके पास है, आपके पास है। और यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी 7 साल से हैं, तो कैसे आ गया? ये नैतिक जिम्मेदारी इन लोगों को लेना चाहिए ना कि कैसे विदेशी असलहे और ये कारतूस आ गए। राहुल गांधी जा रहे थे संभल, बता रहे रोक दिया गया उन्हें ऑर्डर। सवाल क्या पूछ रहे थे आप? राहुल गांधी जी को पूछ रहे हो? राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं दूसरे नंबर के। अगर प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं तो वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो बड़े नेता हैं तो उनको जाने देना चाहिए। नहीं तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आप बताइए, इतना दिन घटना घटे हो गई और लोग सांत्वना देने जाना चाहते हैं, उस परिवार को कुछ मदद इमदाद करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जाने देते? सनातन धर्म में कहा गया है कि किसी के परिवार की कहीं मौत होती है तो लोग सांत्वना देने जाते हैं। अब आप सांत्वना देने जाने में भी रोक रहे हैं लोगों को, चाहे कोई नेता हो और चाहे आम साधारण नागरिक हो। अगर वो जा रहा तो जाने देना चाहिए कि वो जाके उस परिवार ऑर्डर बिगड़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर परिवार को सांत्वना दे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से हैं, तो वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये कहें कि वहाँ की जो है व्यवस्था सुदृढ़ रखें, कोई ऐसी बात न घटने पावे। और जो नेता जा भी रहे हैं तो केवल सांत्वना देंगे, वहाँ कोई राजनीतिक बात थोड़ी करना है। वहाँ सांत्वना देंगे, कुछ मदद करना है तो मदद करेंगे, अपना जाएं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये लोग तो पहले से आप वो कर रहे हैं कि वो दंगा भड़क जाएगा। दंगा कैसे भड़क गया? अगर आप इतने सचेत हैं कि दंगा भड़क जाएगा तो दंगा कैसे भड़क गया? आप 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री 11 साल से है, और कह रहे हैं कि जो है वहाँ विदेशी असलहा और विदेशी कारतूस मिल रहा है। तो किसकी नैतिक जिम्मेदारी है? आपके शासन में कैसे इतने कारतूस यहाँ पकड़े जा रहे हैं विदेशी, और कैसे विदेशी असलहा पकड़ा जा रहा है? ये कैसे आ गए, कैसे आ गए? इसका जवाब क्यों नहीं देते? और वहाँ गए तो पहले पकड़े क्यों नहीं गए? पकड़े क्यों नहीं गए? जब 11 साल से आप शासन चला रहे हैं देश में, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जो है योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जब इतने सजग हैं और राम राज्य की सरकार चल रही, तो कैसे ये कारतूस और जो है उस तरह का असलहे विदेशी आ गए? इसकी जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। किसान भी धरने पे जा रहे हैं, किसान भी जा रहे हैं, दिल्ली घेरने जा रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं पकड़ लिया गया, रोक दिया गया किसानों को। देखिए, किसान को रोका जाएगा? बताइए, देश का अन्नदाता है।
अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। किसानों की जायज मांगों को सरकार को मान लेना चाहिए। और देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने भी कहा कि जो वादा किए हो उसको निभाओ। और माननीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं वादा निभाते हो किसानों के साथ जो वादा किए हो। तो ये लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं। जब किसानों की बात आती है तो ये लोग ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का जगदीप धनखड़ जी जब ये बोले हैं तो उसके बाद सरकार बौखला गई है, तो उनको ऊपर प्रधानमंत्री या जो भी है दबाव किए होंगे तो विरोध कर रहे हैं। इस तरह का सरकार का इतना विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना विरोध हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो देख रहे हैं अभी 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, यहाँ बाबर भी शासन किया है, औरंगजेब भी शासन किया, विरोध नहीं होता था। अंग्रेजों ने भी शासन किए, विरोध नहीं हो रहा था क्या। आप ये बताइए, तानाशाही कब तक चलाओगे। ठीक है, तानाशाही चला लो, विरोध तानाशाही जनता वोट करती है, तानाशाही कहाँ। जनता वोट करती तो दरोगा जो है पिस्टल लेके जो है वोटरों को ना दौड़ाता। जिस देश में दरोगा और पुलिस जो है पिस्टल और बंदूक लेके वोटरों को दौड़ा रहे हैं, मतदाताओं को दौड़ा रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती। और जब सरकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग चुनाव लड़ने लगा तो कैसे लोग जो है दूसरी पार्टियां जीतेंगी। तो ये लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या हो रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। पत्रकार महोदय, उस पर आपकी निगाह नहीं जाएगी कि वो दरोगा क्या कर रहा था, पिस्टल लेके दौड़ा रहा था, रास्ते में रोक रहा था वोटरों को। तो आप उस पर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं जाके पूछते माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से और चुनाव आयोग से। ये सवाल तो नहीं पूछते हो, हिम्मत नहीं करती है सही जवाब पूछने। नहीं, अरे भाई कहती है, सत्ता कहती है, जब विपक्ष हारता तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देता, और क्या है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल परिवर्तन आ रहा है, 27 में सरकार फिर बनेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये रोज कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो है बहराइच का दंगा कैसे हुआ, संभल का दंगा कैसे हुआ, और आपके बगल में जो माननीय विधायकगण बैठ रहे हैं और सांसद लोग आके मिलने आते हैं, और IAS IPS PPS PCS बैठते हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास 5-5 6-6 फॉर्चूनर, लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, जिस जिले के हैं वहाँ बड़े बड़े हवेली, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में बड़े बड़े हवेली, 200-200 300-300 बिगहे के बड़े बड़े कृषि फार्म। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी पढ़ रहे हैं। वो पैसा आया कहाँ से। इन भ्रष्टाचारियों के क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करते हैं। केवल कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। ये केवल बोलते हैं, बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े पेपर में हेडलाइंस छपती है, लेकिन आप वहां देखिए ना अपने बगल में, और उधर देश, हाँ जमीनी हकीकत बता रहे सुन लीजिए, भागिए मत। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कोई मंत्री जी, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा और अजीत पवार, सब पर आरोप लगाए कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और उनके ऊपर जो है, अजीत पवार के ऊपर तो 70,000 करोड़ का लगाए, और चिट फंड घोटाला शुभेंदु अधिकारी और विश्व शर्मा के ऊपर लगाए, प्रधानमंत्री जी लगाए। और वो भ्रष्टाचारी कहाँ है, वो जेल में है कि इनके बगल में खड़े हुए हैं। इनके साथ भेजना चाहिए था, इनको उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था। तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी। तो केवल बोलते हैं ये लोग, ये भ्रष्टाचारियों के सरदार निकले देश के प्रधानमंत्री जी। सुनिए, अडानी अंबानी का 14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए, गरीबों किसानों का क्यों नहीं। सुनिए, कम जो कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं। अडानी अंबानी का कर्जा 14,000 करोड़ का माफ कर दिए। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। माना सरकार निकम्मी है, पर देश बदलने को लाखों आंखों में सपना है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल, कैसे तस्वीर बदलिएगा, कैसे। अभी 2 सीट जीत पाए उपचुनाव में, भाई वोट जब तक सीट नहीं जीतेंगे कैसे तस्वीर बदलिएगा।
वो भी समय आएगा। कभी अटल जी कहा करते थे, सन 84 की बात याद करिए, 2 सांसद गए थे सदन में, 415 जो है कांग्रेस के सांसद थे। इतिहास पढ़िए, अभी आप बच्चे हैं, इतिहास पढ़िए जाके कि 2 सांसद से ये आज कितने पे हैं। वैसे सूरज अस्त नहीं होता था, वो आज कहाँ बैठा है, और जो बहुत दूर बैठा था 2000 किलोमीटर दूर, वो आज सत्ता में है। तो गरूर में मत रहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, गरूर आपका टूटेगा, घमंड टूटेगा आपका। कैसे टूटेगा घमंड? बता रहे हैं 2 सीटें उपचुनाव में जीत पाए हैं और कह रहे हैं घमंड टूटेगा। कभी नहीं टूटेगा। काम ऐसा है, व्यवस्था ऐसे। जब चुनाव आवला तब मीडिया बिकाले, मीडिया तब खरीद ले, जब चुनाव आता है तब तभी मीडिया सक्रिय होती है क्या? बोल रहे हैं दादा। चुनाव आता है तभी मीडिया। अभी कहाँ चुनाव? हम तो अभी सक्रिय हैं। कहाँ चुनाव है? अभी कहाँ चुनाव है? फालतू मत बोला, ना छापा ला लो। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, सक्रिय है, बता रहे चुनाव आता है तभी मीडिया सक्रिय होती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से सरकार जो है ध्यान हटाने के लिए कि जनता का मंदिर मस्जिद और उसका सर्वेक्षण कराते हैं, उसका जो है वो कराते हैं, और इस तरह का जो है प्रोपगंडा फैलाते। कभी कहते बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो और गुस्सा लगती है कि आप केंद्र में बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आपको भेजते हैं, और नहीं तो भारत जो है 65% युवा है। ये जवानी किस काम आएगी यार? आप केवल निर्देश दीजिए, 2 मिनट नहीं लगेगा, पाकिस्तान जो है उसको, बांग्लादेश को भारत में विलय कर लिया जाएगा। आप चाहे अमित शाह को वहां का प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन आपके आदमी नैतिकता है ये नहीं है। और आप बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, नहीं तो इसको भारत में विलय करिए। हाँ, विलय करके तब प्रधानमंत्री बनाएंगे अमित शाह को। 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट नहीं लगेगा। लखीमपुर मणिपुरा संभल नाटक अधुआ, कहीं भाजपा भी रहा। सरकार किसकी है भैया? देखेगा तोहार है, हमारी कहाँ हाँ है? तोहार है, सरकार किसकी है? तोहार है। कौन देखेगा मणिपुर? कौन देखेगा संभल? सरकार किसकी? देखिए, मणिपुर तो देखना जो है माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री यानी नरेंद्र दास मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। क्या ये अपने देश का अंग नहीं है मणिपुर? और आप बांग्लादेश की बात करते हैं। हर देश के लोग राष्ट्र प्रेमी होते हैं, वो पहले बांग्लादेशी हैं तब हिंदू हैं, और वैसे यहाँ के लोग चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले भारतवासी हैं, उसके बाद जात में आते हैं। तो वो जो है ये लोग खाली हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। इनसे भी ज्यादा सुनिए, केवल सत्ता पे बने में नहीं आती है। ले ले, आप अभी बात कर रहे थे संभल की, संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिल रहे हैं। साउंड बंद कीजिए, हाँ, साउंड बंद कीजिए। लखीमपुर खीरी में कौन नहा, कौन गाड़ी से कुचला, टेनी महाराज मिश्रा का लड़का न रहा है, भाजपा का न रहा है, भाजपा वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? कहाँ मीडिया छुट्टी थी, सोई थी? तो मीडिया ने उठाया नहीं मुद्दा? कुछ नहीं उठाया। क्या अभी नहीं उठाई। अरे बीएचयू का घटना ले लीजिए, जो बीएचयू के बच्ची के साथ घटना घटाए और इनके मीडिया के लोग थे, और उसके बाद जमानत हो गई तो उनको माला पहना रहे हैं। अरे जब साक्षात पकड़े गए और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये सेंगर जी को भी जमानत मिली कुछ दिन के लिए, अंतरिम 10-15 दिन के लिए। ये लोग क्या है, वहाँ हाथरस में कांड हुआ, कौन लोग थे? तो इस पर भी गौर करें। और जो भी गलत है, मैं कह रहा हूँ सारे दल के विधायक, एमपी जो भी भ्रष्ट हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। जितने आईएएस योगी जी को जेल भेजे, योगी जी को उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। आप गजब के पत्रकार हैं, घुमावदार जलेबी की तरह घुमा रहे, शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता पे। जो क्या घुमा रहे हैं? मेरा सवाल ही तो कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जितने सवाल तो करना चाहिए। हाँ, सवाल करिए, सवाल करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। सबसे बड़ी बात है जितने भ्रष्टाचारी एमएलए, एमपी हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, उनको जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जांच करा कर उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें। तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, तब भारत देश जो है सोने की चिड़िया बनेगा, तब विकास। उत्तम प्रदेश नहीं है? अब कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ क्या हो रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, जरा सा दंगा करेगा, चला दे बुलडोजर, तैयार खड़ा एकदम। सबसे बड़ा टारगेट इन लोगों ने दिया है महिला सुरक्षा। देखिए आप पेपर में जरूर 1-2 मिलेगा कांड,
तो कहाँ उत्तम प्रदेश हुआ। एक महिला सुरक्षा के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। कहाँ हो रही पूरी बताओ? महिला सुरक्षा की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। कहाँ हो रही बताओ? देखिए हम लोग अभी थे दारुल सभा जो जगह है वहाँ पे थे, लोगों से जानकारी करने चाह रहे थे, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित है घटना है वो संभल की है, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। चर्चाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।